यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी परंपराओं के नाम पर कई ऐसी प्रथाएं जीवित थीं, जो समाज को अंधकार में धकेल रही थी। गरीबी और अशिक्षा ने इस गांव को एक ऐसी कुप्रथा का गुलाम बना रखा था, जहां दहेज देने में असमर्थ परिवारों की बेटियों की शादी सिर्फ लाल मिर्च का एक बोरा देकर कर दी जाती थी। इस प्रथा को लोग मिर्च विवाह कहते थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें दुल्हन के परिवार को लड़के वालों की लालची मांगे पूरी करने के बजाय लाल मिर्च का एक बोरा देकर अपने सम्मान की रक्षा करनी होती थी। लेकिन इस कहानी की नायिका सपना ने इस कुप्रथा के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की और साबित किया कि सच्ची हिम्मत से हर बुराई को हराया जा सकता है। गांव में एक साधारण लड़की सपना 20 साल की एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर गाँव की अन्य लड़कियों को सशक्त बनाए। सपना के पिता हरिराम एक छोटे किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। माँ गृहिणी थी, जिनका अधिकतर समय घर के कामों और दूसरों की चिंता में बीतता था। सपना बचपन से ही तेज तर्रार थी। उसने पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी गरीबी और गांव की रीति रिवाजों के कारण उसकी जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। का सामना में जब सपना के विवाह की चर्चा शुरू हुई, तो हरिराम परेशान हो गए। बेटी के लिए एक अच्छे घर की तलाश उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन दहेज के बिना यह संभव नहीं था। पति ने उन्हें सलाह दी कि मिर्च विवाह के तहत सपना की शादी कर दी जाए। सपना को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने अपने पिता से पूछा, क्या मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ लाल मिर्च का एक बोरा है? हरिराम ने भारी मन से कहा, बेटी, हमारी गरीबी ने हमें बेबस बना दिया है। यह प्रथा हमें हमारे समाज ने दी है और इसे बदलने की ताकत मुझ में नहीं है। सपना ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ के चेहरे पर केवल चुप्पी थी। यह चुप्पी उसके लिए असहनीय थी। रिश्ता और शर्तें। गांव के पास के एक और गांव से सपना के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम राजेश था। वह एक जमींदार का बेटा था और उसका परिवार बेहद अमीर था। राजेश की माँ ने शादी के लिए एक ही शर्त रखी, हमें लाल मिर्च का सबसे अच्छा बोरा चाहिए। अगर वह भी नहीं दे सकते तो इस शादी की बात यहीं खत्म समझो। सपना ने यह सुनकर खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह जानती थी कि राजेश जैसा लड़का उसकी सोच और सपनों को कभी नहीं समझेगा। पंचायत में सपना की आवाज। पंचायत के सामने सपना खड़ी हुई। वहाँ गांव के बुजुर्ग, राजेश का परिवार और अन्य ग्रामीण जमा थे। सपना ने साहस जुटाकर कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक लड़की की कीमत लाल मिर्च के बोरे में क्यों आंकी जाती है? क्या हम लड़कियां केवल बोझ हैं, जिन्हें किसी भी तरह शादी करके घर से निकाल देना चाहिए? उसकी बातें सुनकर पूरा पंचायत हक्का बक्का रह गया। किसी ने कभी इस कुप्रथा पर सवाल नहीं उठाया था। राजेश की माँ ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें इस प्रथा से इतनी परेशानी है, तो हमारी तरफ से यह रिश्ता खत्म। लेकिन सपना ने बेझिझक जवाब दिया, मुझे ऐसे रिश्ते की जरूरत भी नहीं, जहां मेरी पहचान सिर्फ मिर्च के बोरे तक सीमित हो। अकेली लेकिन मजबूत। पंचायत के बाद सपना अकेली पड़ गई। गांव के कई लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने हरिराम को ताने मारना शुरू कर दिया। हरिराम ने सपना से कहा, तुम्हारी जिद के कारण हमें समाज में अपमान सहना पड़ रहा है। अगर यह कुप्रथा गलत है भी, तो इसे बदलने के लिए तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती। सपना ने जवाब दिया, हर बदलाव अकेले ही शुरू होता है। अगर मैं चुप रही तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। एक नई शुरुआत। सपना ने गांव के स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू किया। उसने अन्य लड़कियों को शिक्षित करना और उनके अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बातों का असर हुआ। कई लड़कियों ने भी मिर्च विवाह के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। गांव के कुछ प्रगतिशील युवा भी सपना के साथ आ गए। उन्होंने पंचायत के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान ने पास के दूसरे गांवों में भी हलचल मचा दी। गांव में बदलाव। 1 साल के संघर्ष के बाद पंचायत ने यह घोषणा की कि मिर्च विवाह की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। अब से कोई भी शादी बिना दहेज और बिना किसी शर्तों के होगी। यह सपना की जीत थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उसने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उपसंहार। सपना ने न केवल खुद को
बल्कि अपने गांव की कई अन्य लड़कियों को भी एक नई जिंदगी दी। उसने यह दिखाया कि एक लड़की की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि समाज की कुप्रथाओं को तोड़ने के लिए साहस और दृढ़ता की जरूरत होती है। सपना ने साबित किया कि सपने देखना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए लड़ाई भी जरूरी है।